ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग दक्ष प्रजापति से ययाति तक वंश वर्णन की महाभारत कथा का आनंद प्राप्त करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मैं भरत, कुरु, पुरु आदि वंशों का वर्णन करता हूँ। यह बड़ा ही पवित्र और कल्याणकारी है। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से उत्पन्न दक्ष प्रजापति ही प्राचेतस दक्ष हुए। उन्हीं से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। उन्होंने पहले अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए थे। नारद मुनि ने उन्हें मोक्ष का प्रद ज्ञान का उपदेश करके विरक्त बना दिया। तब उन्होंने 50 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने उनके प्रथम पुत्र को अपना बनाने की शर्त पर उनका विवाह किया। यह बात कही जा चुकी है कि उन्होंने कश्यप से 13 कन्याओं का विवाह किया था। कश्यप की श्रेष्ठ पत्नी अदिति से इंद्र और विवस्वान आदि पुत्र हुए थे। विवस्वान के ज्येष्ठ पुत्र मनु थे और कनिष्ठ यमराज। मनु बड़े धर्मात्मा थे। उन्हीं से मानव जाति की उत्पत्ति हुई और सूर्य वंश मनुवंश के नाम से कहलाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी मानव कहलाते हैं। ब्राह्मणों ने शांग वेदों को धारण किया। मनु के 10 पुत्र थे। मनु के 10 पुत्र ये हैं: येन, धृष्णु, नरिष्यंत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारुत, शर्याति, इला, कन्या, पूषद्र, नाभागरिष्ट। मनु के 50 पुत्र और भी थे, परंतु वे आपस की फूट के कारण लड़ मरे। इला से पुरुरवा नाम का पुत्र हुआ। इला पुरुरवा की माता और पिता दोनों ही थी। पुरुरवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासक था। वह मनुष्य होने पर भी अमानुषिक भोग भोगता था। अपने बल पौरुष के मद से उन्मत्त होकर पुरुरवा ने ब्राह्मणों का बहुत सा धन एवं रत्न छीन लिए। सनत कुमार ने ब्रह्मलोक से आकर उसे बहुत समझाया भी, परंतु उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया और उसका नाश हो गया। यह वही पुरुरवा है जो स्वर्ग से 3 प्रकार की अग्नि और उर्वशी अप्सरा को ले आया था। उसके उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए: आयु, श्रीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। आयु की पत्नी का नाम स्वरभानुवी था। उसके 5 पुत्र हुए: नहुष, वृद्धशर्मा, रजि, गय और अनेना। आयु के पुत्र नहुष बड़े बुद्धिमान और सच्चे वीर थे। उन्होंने धर्म के अनुसार अपने महान राज्य का शासन किया। उनके राज्य में सभी सुखी थे। चोर और लुटेरों का बिल्कुल भय नहीं था। उन्होंने अभिमानवश ऋषियों से पालकी ढुवाई। वही उनके नाश का भी कारण हुआ। यूँ तो उन्होंने तेज तपस्या और बल विक्रम से देवताओं को भी पराजित करके अपने को इंद्र बना लिया था। नहुष के 6 पुत्र हुए: यति, ययाति, संपाति, आयाति, अयति और ध्रुव। यति योग साधना करके ब्रह्म स्वरूप हो गए, इसलिए नहुष के दूसरे पुत्र ययाति राजा हुए। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए और बड़ी भक्ति से देवता और पितर आदि की उपासना करते हुए प्रेम से प्रजा का पालन किया। उनकी 2 पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के 2 पुत्र हुए: यदु और तुर्वसु, तथा शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए: द्रुहु, अनु और पुरु।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।